एक तरफ है विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और दूसरी तरफ संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी। पहली नजर में तो मतलब इन दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन ढूंढना नामुमकिन सा लगता है। सही बात है। एक तरफ शांति और आध्यात्म और दूसरी तरफ पॉप कल्चर और ग्लैमर। तो सवाल ये है कि संगीत के सबसे बड़े मंच पर बिना कोई गाना गाए एक आध्यात्मिक गुरु जीत कैसे सकता है? और यही पहली आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं अजब गजब फैक्ट नहीं है, बल्कि ये अपने आप में कला, अध्यात्म और आज की दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि 14वें दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड क्यों मिला, कैसे मिला और सबसे जरूरी बात, इस जीत का असली मतलब क्या है। और इसके लिए हम एक स्रोत के आधार पर इस पूरी घटना की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की कहानी तो नहीं लगती। चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। कई लोग होंगे जिन्हें शायद ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में ज्यादा पता ना हो, तो ये अवार्ड्स असल में हैं क्या? मतलब संगीत की दुनिया में इनकी क्या हैसियत है? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि ग्रैमी को आप संगीत की दुनिया का ऑस्कर मान लीजिए। अच्छा। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। हाँ। इसे अमेरिका की जो रिकॉर्डिंग एकेडमी है वो हर साल देती है। ओके। उन लोगों को जिन्होंने संगीत या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग की दुनिया में कुछ कमाल का काम किया हो। और ये सिर्फ बेस्ट गाने या सिंगर तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, इसकी कई कैटेगरीज होती हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन से लेकर एल्बम डिजाइन और यहाँ तक कि स्पोकन वर्ड यानी बोले गए शब्दों की रिकॉर्डिंग को भी सम्मानित किया जाता है। अच्छा, तो इसका दायरा काफी बड़ा है। मतलब ये सिर्फ पॉप स्टार्स के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो इसी बात से हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। जाहिर है कि दलाई लामा ने कोई रॉक एल्बम तो रिलीज नहीं किया होगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उन्हें ये अवार्ड किस काम के लिए मिला और वो खास कैटेगरी कौन सी थी? उन्हें यह अवार्ड मिला 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में और कैटेगरी का नाम था बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। ओके, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। हिंदी में इसका मतलब हुआ? हिंदी में कहें तो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, वाचन और कहानी सुनाने की रिकॉर्डिंग। ये कैटेगरी खास तौर पर उन ऑडियो प्रोजेक्ट्स के लिए है जहां आवाज का जादू, सुनाने का अंदाज और कहानी कहने की जो कला है वो अपने बेहतरीन रूप में होती है। हाँ। यहाँ पर म्यूजिक नहीं बल्कि शब्द और उन्हें पेश करने के तरीके को परखा जाता है। द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, ये उस प्रोजेक्ट का नाम है। मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कोई इसे सुनता होगा तो उसे कैसा महसूस होता होगा। क्या ये किसी लेक्चर को सुनने जैसा है या किसी पॉडकास्ट को, या कुछ एकदम अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये किसी आम ऑडियो बुक जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे स्पोकन वर्ड ऑडियो प्रोजेक्ट कहा गया है, जिसका मतलब है कि इसमें मुख्य रूप से बोले गए शब्द हैं। इस प्रोजेक्ट में दलाई लामा की अपनी बहुत ही शांत और गहरी आवाज में उनके विचार और संदेश रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये संदेश किस बारे में है? ये संदेश शांति, करुणा, मन की स्थिरता और जीवन को देखने के एक पॉजिटिव नजरिए जैसे विषयों पर हैं। तो ये एक तरह का ऑडियो प्रवचन हुआ? उससे कहीं ज्यादा, और यहीं पर यह प्रोजेक्ट खास हो जाता है। अच्छा। इन संदेशों के पीछे एक बहुत ही धीमा, शांत और ध्यान में ले जाने वाला संगीत बजता रहता है। ओके। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सुनने वाले को एक शांत और एक आत्मचिंतन वाले माहौल में ले जाना है। एक समीक्षक ने तो लिखा था कि इसे सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे आप शहर के ट्रैफिक में नहीं बल्कि हिमालय की किसी शांत घाटी में बैठे हों। वाह! ये उस अनुभव की ताकत है। ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक ऑडियो हीलिंग टूल की तरह बनाया गया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जो शायद कुछ लोगों के मन में आए। जी, पूछिए। ऑडियो बुक कैटेगरी में जीतना, क्या ये उतना ही बड़ा है जितना एल्बम ऑफ द ईयर जीतना? मतलब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये एक कम ग्लैमरस, एक साइड कैटेगरी है। तो क्या ये वाकई इतनी बड़ी खबर है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर इस जीत का जो गहरा मतलब है वो छिपा है। हाँ, ये सच है कि एल्बम ऑफ द ईयर सबसे बड़ी कैटेगरी मानी जाती है। लेकिन इस अवार्ड का महत्व कैटेगरी से नहीं बल्कि इसके पीछे के संदेश से आता है। ये शायद पहली बार है कि ग्रैमी जैसे मेनस्ट्रीम मंच ने सीधे सीधे एक आध्यात्मिक संदेश को। एक मिनट, इस बात को थोड़ा और खोलते हैं।
आप ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग अकेडमी ने सिर्फ दलाई लामा की आवाज या रिकॉर्डिंग की क्वालिटी को अवार्ड नहीं दिया, नहीं, बल्कि उस आवाज के पीछे के विचार को पुरस्कार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक तकनीकी या कलात्मक जीत नहीं है, ये एक सांकेतिक जीत है। सांकेतिक जीत। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि कला की दुनिया अब ये मान रही है कि शांति और आत्मचिंतन जैसे विचार भी आर्ट का एक शक्तिशाली रूप हो सकते हैं। जब ग्रैमी अवार्ड्स दलाई लामा के मेडिटेशंस को सम्मानित करते हैं, तो वो दुनिया को बता रहे हैं कि आज के शोर में खामोशी और शांति का भी एक कलात्मक मूल्य है। वाह, तो ये पुरस्कार उस संदेश की जीत है जो कला के माध्यम से दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रैमी जैसी संस्थाएं अब सिर्फ कलात्मक हुनर को नहीं, बल्कि उस कला के सामाजिक प्रभाव को भी तवज्जो दे रही हैं? क्या हम इसे एक नए ट्रेंड की शुरुआत मान सकते हैं? देखिए, ट्रेंड कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ये निश्चित रूप से उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि जो मेन स्ट्रीम कल्चर है वो अब उन विचारों के लिए भी दरवाजे खोल रहा है जो पहले सिर्फ आध्यात्मिक या दार्शनिक हलकों तक सीमित थे। सही बात है। दलाई लामा का संदेश क्या है? शांति और करुणा ही वैश्विक कल्याण का रास्ता है। इस पुरस्कार ने उनके इसी संदेश को एक ऐसे मंच पर पहुंचा दिया जहां आमतौर पर लेडी गागा या बियोंसे की बातें होती हैं। सही है। ये उस संदेश को एक नई वैधता और पहुंच देता है। वाकई, ये कला का इस्तेमाल मनोरंजन से कहीं आगे जाकर एक गहरे संदेश को फैलाने जैसा है। जाहिर है इस खबर पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं भी हुई होंगी। क्या इसे सबने एक अच्छी खबर की तरह ही देखा या कुछ और भी था? नहीं, प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थी और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। भारत में जहां उनके लाखों अनुयायी हैं और पश्चिमी दुनिया के एक बड़े हिस्से में इसे एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पल के रूप में देखा गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे शांति और आध्यात्म की वैश्विक जीत बताया। ये तो स्वाभाविक है। इसे कला और आध्यात्म के खूबसूरत संगम की तरह बहुत सराहा गया। और दूसरी तरफ की प्रतिक्रिया क्या थी? आपने कहा कि प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं। हाँ, क्योंकि दलाई लामा सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो एक बड़ी वैश्विक हस्ती भी हैं जिनका एक राजनीतिक पक्ष भी है। बिल्कुल। इसलिए उन्हें मिला कोई भी सम्मान सिर्फ आध्यात्मिक दायरे में नहीं रहता। स्रोत बताता है कि कुछ देशों, खासकर चीन के जो सरकारी मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इसे एक राजनीतिक कदम के तौर पर देखा। ओह, उनकी दलील ये थी कि पश्चिमी दुनिया एक कल्चरल अवार्ड का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। अब देखिए, स्रोत किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन इन दो अलग-अलग नजरियों को साफ तौर पर दिखाता है। तो ये अवार्ड जो सतह पर एक ऑडियो बुक के लिए था, असल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के मैदान में भी एक मुद्दा बन गया। ये तो साबित करता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा और बहुआयामी है। बिल्कुल, ये इस बात का एक और सबूत है कि दलाई लामा जैसे व्यक्तित्व का एक कदम या उन्हें मिला एक सम्मान दुनिया भर में आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हर स्तर पर लहरें पैदा करता है। ये दिखाता है कि उनके शांति के संदेश की जो प्रासंगिकता है वो आज की जटिल दुनिया में कितनी गहरी और व्यापक है। इतनी कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वैश्विक चर्चा का विषय बन जाती है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि हम एक सीधी सादी पहेली सुलझाने निकले थे कि एक आध्यात्मिक गुरु को संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार कैसे मिला, और जवाब ये मिला कि ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि कई परतों वाली एक कहानी है। हाँ, पहली परत है तकनीकी उत्कृष्टता की। ये एक बेहतरीन ऑडियो बुक है जिसे बेस्ट नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग के लिए अवार्ड मिला। सही है। दूसरी परत है कलात्मकता की, जहां आवाज, संगीत और मौन का इस्तेमाल करके एक ध्यान जैसा अनुभव तैयार किया गया है, और ये आज की तनाव भरी दुनिया में बहुत से लोगों को आकर्षित कर रहा है। और सबसे गहरी और महत्वपूर्ण परत वो है जिसका हमने सबसे ज्यादा विश्लेषण किया, इसका सांकेतिक महत्व। जी, यह जीत इस बात का प्रतीक है कि करुणा और शांति जैसे सार्वभौमिक संदेशों को अब मेन स्ट्रीम कला का हिस्सा माना जा रहा है, और ये भी कि कैसे कला जब एक शक्तिशाली संदेश के साथ जुड़ती है तो वो वैश्विक राजनीति का अखाड़ा भी बन सकती है। निष्कर्ष यही है, दलाई लामा की ये जीत साबित करती है कि जब संदेश सच्चा, सरल और मानवता के हित में होता है तो उसकी गूंज हर मंच पर सुनाई देती है, चाहे वो संगीत का हो या राजनीति का। ये पुरस्कार उस संदेश की ताकत का प्रतीक है जो आज उस ऑडियो प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंच रहा है, उन्हें सुकून देने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी बातचीत मुझे एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर लाकर छोड़ रही है।
आज की दुनिया में हम हर तरफ कंटेंट से घिरे हुए हैं, तेज वीडियो, शोर मचाते गाने, लगातार आती नोटिफिकेशंस। हाँ, हर तरफ शोर है। इस सब के बीच एक धीमे, शांत और गहरे ऑडियो प्रोजेक्ट का सबसे बड़े म्यूजिक अवार्ड्स में जीतना ये बताता है कि शायद लोगों में अब एक गहरी भूख है, खामोशी के लिए, शांति के लिए और गहरे मतलब के लिए। बिल्कुल सही। ये बाजार में एक खाली जगह की ओर इशारा करता है, एक ऐसी जरूरत जिसे अब तक शायद नजरअंदाज किया जा रहा था। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस तेज रफ्तार और शोर भरी दुनिया में क्या शांति और करुणा जैसे संदेशों को फैलाने के लिए कला और तकनीक के और भी नए रास्ते खुल रहे हैं। शायद भविष्य में हम किसी मेडिटेशन ऐप को दुनिया का सबसे बड़ा डिजाइन अवार्ड जीतते हुए देखें, या किसी दार्शनिक पॉडकास्ट को पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान पाते हुए। ऐसा लगता है कि मूल्यवान कंटेंट की परिभाषा हमारे सामने ही बदल रही है और शायद ज्यादा गहरी होती जा रही है।